श्री परमात्मने नमः। अथर्ववेदीय गोपाल उत्तर तापनियो उपनिषद। राधा आदि गोपियों का दुर्वासा से संवाद। दुर्वासा के द्वारा श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन। एक समय की बात है, सदा श्री कृष्ण मिलन की ही अभिलाषा रखने वाली व्रज की गोप सुंदरियां उनके साथ रात्रि व्यतीत करके प्रातःकाल उन सर्वेश्वर गोपाल से बोली तथा वे श्याम सुंदर श्री कृष्ण भी उनसे बोले। उनमें इस प्रकार बातचीत हुई, प्यारे श्याम सुंदर, तुम हमें बताओ, हमें अपनी अभिष्ट सिद्धि के लिए किस ब्राह्मण को इस समय भोजन देना चाहिए। गोपियां यह प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, महर्षि दुर्वासा को भोजन देना उचित है। गोपियों ने पूछा, प्यारे, जहाँ जाने से हमारा कल्याण होगा वह मुनिवर दुर्वासा का आश्रम तो उस पार है, यमुना का अगाध जल पार किए बिना हम वहाँ कैसे जाएंगी। भगवान बोले, तुम लोग यमुना जी के तट पर जाकर कहना, श्री कृष्ण नाम से प्रसिद्ध हमारे श्याम सुंदर पूर्ण ब्रह्मचारी हैं। यूँ कहने पर यमुना जी तुम्हें पार जाने के लिए मार्ग दे देंगी। मैं वह हूँ जिससे सबकी उन्नति होती है। मैं वह हूँ जिसका स्मरण करने से अथाह की भी था मिल जाती है। मैं वह हूँ जिसका स्मरण करके अपवित्र भी पवित्र हो जाता है। मैं वह हूँ जिसका स्मरण करके व्रतहीन भी व्रतधारी हो जाता है। मैं वह हूँ जिसका स्मरण करके निष्काम आत्माराम भी सकाम परम प्रेमी हो जाता है, तथा मैं वह हूँ जिसका स्मरण करके वेद ज्ञान से रहित पुरुष भी वेद्यज्ञ हो जाता है। कहते हैं, भगवान का यह कथन सुनकर गोप सुंदरियां महादेव जी के अंशभूत दुर्वासा का स्मरण करके उन्हीं को लक्ष्य करके वहां से चलीं और श्री कृष्ण के वचन को दोहराकर सूर्य कन्या यमुना के पार हो मुनि के परम पवित्र आश्रम पर जा पहुंची। फिर उन सर्वश्रेष्ठ मुनि को, जो रुद्र के ही अंश थे, प्रणाम करके उन ब्राह्मण देवता को दूध और घी के बने हुए मीठे और प्रिय पदार्थ देकर गोपांगनाओं ने संतुष्ट किया। प्रसिद्ध महर्षि दुर्वासा ने भोजन करके उच्छिष्ट अन्न का यथा स्थान त्याग करके गोपियों को यथेष्ट आशीर्वाद दे घर लौट जाने के लिए आज्ञा दी। तब गोप सुंदरियों ने पूछा, हम सूर्य कन्या यमुना को कैसे पार करके जाएंगी। तब वे सुप्रसिद्ध मुनि बोले, मैं केवल दूब का ही भोजन करने वाला हूँ। इस रूप में मेरा स्मरण करने से यमुना जी तुम्हें मार्ग दे देंगी। उन गोप सुंदरियों में सुंदर गुण और स्वभाव की दृष्टि से सबसे श्रेष्ठ थी गांधर्वी श्री राधा। उन्होंने वहां आई हुई उन सभी गोपियों के साथ विचार करके मुनिवर दुर्वासा से इस प्रकार पूछा, हमारे साथ नित्य विहार करने वाले श्याम सुंदर श्री कृष्ण कैसे ब्रह्मचारी हैं और अभी अभी इतना पकवान भोजन करने वाले महर्षि दुर्वासा किस प्रकार केवल दुर्वा ही खाते हैं। श्री राधा को ही प्रधान बनाकर और उन्हें ही आगे करके अन्य गोपांगनाएं उन्हीं के पीछे चुपचाप खड़ी हो गई थीं। दुर्वासा ने कहा, सुनो, आकाश शब्द गुण से युक्त है, परंतु परमात्मा शब्द और आकाश दोनों से भिन्न है। फिर भी वे युक्त गुण वाले आकाश में उसके अंतर्यामी आत्मा होकर निवास करते हैं। वह शब्दवान आकाश उन अंतर्यामी परमात्मा को नहीं जानता। वही परमात्मा स्वरूप आत्मा मैं हूँ। फिर मैं भोजन करने वाला कैसे हो सकता हूँ। वायु स्पर्श गुणों से युक्त है, किंतु परमात्मा स्पर्श और वायु दोनों से भिन्न है। फिर भी वे वायु में उसके अंतर्यामी आत्मा रूप से निवास करते हैं। वह स्पर्शवान वायु तत्व उन अंतर्यामी परमात्मा को नहीं जानता। वही विशुद्ध आत्मा मैं भी हूँ, अतः मैं भोक्ता कैसे हो सकता हूँ। यह तेज रूप गुण से युक्त है, किंतु परमात्मा रूप और तेज दोनों से भिन्न है। फिर भी वे अग्नि में उसके अंतर्यामी आत्मा रूप से निवास करते हैं।
वह अग्नि उन अंतर्यामी परमात्मा को नहीं जानता। वही विशुद्ध आत्मा मैं हूँ, अतः मैं भोक्ता कैसे हो सकता हूँ। जल रस गुणों से युक्त है, किंतु परमात्मा रस और जल दोनों से भिन्न है। तथापि वे उस जल में अंतर्यामी आत्मा रूप से निवास करते हैं। जल उन अंतर्यामी परमात्मा को नहीं जानता। वही विशुद्ध आत्मा मैं भी हूँ, अतः मैं भोक्ता कैसे हो सकता हूँ। यह पृथ्वी गंध गुणों से युक्त है, किंतु परमात्मा गंध एवं पृथ्वी दोनों से भिन्न है। तथापि वे भूमि में उसके अंतर्यामी आत्मा रूप से निवास करते हैं। भूमि उन अंतर्यामी परमात्मा को नहीं जानती। वही विशुद्ध आत्मा मैं हूँ, अतः मैं भोक्ता कैसे हो सकता हूँ। यह मन ही उन आकाश और आदि के विषय में संकल्प विकल्प करता है। यही उन विषयों को ग्रहण करता है। जहाँ सब कुछ आत्मा ही हो गया, वहाँ किस विषय का आश्रय लेकर यह मन संकल्प विकल्प करे अथवा किस विषय की ओर जाए। इसलिए मैं वही विशुद्ध आत्मा हूँ, फिर कैसे भोक्ता हो सकता हूँ। ये श्याम सुंदर श्री कृष्ण जो तुम्हारे प्रियतम हैं, व्यष्टि और समष्टि के स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीरों के कारण हैं। सदा साथ रहने वाले दो पक्षियों की भांति जीवात्मा और परमात्मा एक दूसरे के नित्य सहचर हैं। इनमें जो परमात्मा का अंशभूत इतर जीव है, वह तो भोक्ता होता है, और उससे भिन्न साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण साक्षी मात्र होते हैं। वृक्ष के समान धर्म वाले नाशवान शरीर में वे दोनों रहते हैं। इनमें एक भोक्ता है और दूसरा अभोक्ता। पहला जीवात्मा तो भोक्ता है और दूसरा स्वतंत्र ईश्वर ही अभोक्ता है। यह अभोक्ता परमेश्वर ही श्री कृष्ण है, जिनमें मोक्ष और बंधन देने वाली विद्या और अविद्या का अस्तित्व हम नहीं जानते। जो विद्या और अविद्या दोनों से विलक्षण है तथा जो विद्यामय है, वे श्री कृष्ण विषयी कैसे हो सकते हैं। जो कामना विषयाशक्ति से नाना प्रकार के भोगों की अभिलाषा करता है, वही कामी होता है। परंतु जो निश्चय पूर्वक कामना के बिना ही केवल प्रेमी भक्तों के प्रेमवश उनके द्वारा अर्पित भोगों को ग्रहण करने की इच्छा करता है, वह अकामी होता है। उसे कामना और आसक्ति से दूर माना जाता है। ये श्री कृष्ण जन्म और जड़ा बुढ़ापा आदि शारीरिक धर्मों से रहित हैं। ये स्थिर हैं, नित्य हैं, इनका छेदन नहीं हो सकता। वे जो सूर्य मंडल में विराजमान हैं, जो गवों में रहते हैं, जो गवों की रक्षा करते हैं, जो ग्वालों के भी भीतर हैं, जो संपूर्ण देवताओं में भी अंतर्यामी रूप से स्थित हैं, संपूर्ण वेदों के द्वारा जिनकी महिमा का गान किया जाता है, जो समस्त चराचर भूतों में व्याप्त होकर स्थित हैं तथा जो भूतों की सृष्टि भी करते हैं, वे भगवान ही तुम्हारे स्वामी हैं। यह सुनकर वे गांधारवी नाम से प्रसिद्ध श्री राधा जी बोली, महर्षि, ऐसे अद्भुत अचिंत्य महिमा वाले गोपाल श्री कृष्ण हम लोगों के यहाँ कैसे प्रकट हो गए तथा आपने उन श्री कृष्ण का तत्व कैसे जाना। उनकी प्राप्ति का साधन भूत मंत्र कौन सा है। उन भगवान का निवास स्थान कहाँ है। वे देवकी जी के गर्भ से किस प्रकार उत्पन्न हुए। इनके बड़े भैया बलराम जी कौन हैं तथा कैसे इन गोपाल की पूजा होती है। प्रकृति से परे जो ये साक्षात परमात्मा गोपाल हैं, किस प्रकार इस भूमि पर अवतीर्ण हुए, यह सब स्पष्ट रूप से बताइए। ओम शांति शांति शांति।